गाजा पर अब इजराइल का कहर एक बार फिर बरपा है। गाजा में एक बार फिर से भीषण जंग शुरू हो चुकी है और इजराइल की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा में कम से कम 30,000 नए लड़ाकों को हमास ने युद्ध में उतार दिया है। और यही वजह है कि अब इजरायली सेना और हमास के बीच में खूनी गदर एक बार फिर शुरू हो चुका है और महज 24 घंटे के भीतर ही इजरायली सेना ने पूरे गाजा में 34 से ज्यादा बड़े हवाई हमले कर दिए हैं। 2025 में 34 हमले, गाजा में खूनी गदर। पूरी गाजा पट्टी इजरायली वायुसेना के भीषण हवाई हमलों से एक बार फिर खून से लथपथ हो गई है। महज 24 घंटे के अंदर ही इजराइल ने गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर ऐसे हमले किए हैं कि देखने वालों की रूह कांप गई। साल 2025 में इजराइल ने पूरे गाजा में ये ऐसे हमले किए जिसने एक बार फिर से हमास के लड़ाकों और उनके समर्थकों को तबाह करके रख दिया। जो खबरें अरब मीडिया से मिल रही हैं, उसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ने हमास के सफाई के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हवाई हमले अपने लड़ाकू विमानों से किए हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ने कब और कहां हमले किए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी के अल मवासी में मौजूद एक टेंट शिविर में इजराइल के F-16 और F-35 जेट ने सीधे हवाई हमले किए। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अल मवासी तंबू शिविर में हमास के लड़ाकों ने अपने अड्डे बना रखे थे और वहां मौजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को ढाल बना रखा था। इसीलिए जब हमास लड़ाकों पर इजरायली वायुसेना ने सीधा हवाई हमला किया तो अल मवासी के तंबू शिविर में काफी ज्यादा लोग मारे गए। हमास लड़ाकों के साथ साथ आम फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे भी इसमें मारे गए। इजरायली हवाई हमले में 71 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। أمان الله فيش لا علينا ولا ناس مدنيين كلها. صينا ضبة الصاروخ اللي لقينا الدار كلها مفتفت تكتفه. الشهداء مقطعين، نسوان مقطع، اولاد صغار مقطع. ما فيش مدنيين يا عم، احنا قاعدين اليهود قاعده بتضرب بس في المدنيين. गाजा पट्टी में हमास पर बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा और भीषण हमला हुआ है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल कट्स और इजराइल के टॉप कमांडरों ने हमले से पहले एक बड़ी मीटिंग की थी जिसमें यह प्लान बना था कि हमास के नए ठिकानों पर कब और कहां हमला किया जाए। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक हमास के लिए साल 2025 के पहले 2 दिन बहुत भारी साबित हुए। इजराइल ने पूरे गाजा में कितने हमले किए और कौन कौन लोग मारे गए हैं, जरा ये भी जान लीजिए। मार दिया डीजीपी, हमास को कुचल डाला।
पट्टी में इजराइल के 34 हवाई हमलों में 71 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में सबसे बड़ा नाम फिलिस्तीनी पुलिस प्रमुख हैं, जो हवाई हमले में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना के हवाई हमले में गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह और उनके डिप्टी हुसाम शाहवान समेत 12 लोग मारे गए। जिस वक्त अल मवासी के एक टेंट शिविर पर हमला हुआ, उस वक्त गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह वहां पर मौजूद थे, जो इस हमले में मारे गए। फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले में महिलाएं और बच्चे काफी बड़ी संख्या में मारे गए। गाजा पट्टी के खान यूनिस, जबालिया शरणार्थी शिविर, मध्य गाजा के मगाजी शिविर पर भी हवाई हमले हुए। इजरायली हमलों में 2025 के पहले 2 दिनों में जान गंवाने वालों की संख्या के साथ गाजा में मृतकों की संख्या अब 46,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने वार्ताकारों को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत जारी रखने के लिए कहा है, ताकि बंधकों की रिहाई के लिए डील फाइनल की जा सके। हाल ही में इजराइल और हमास ने समझौते में देरी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। कतर, मिस्र और अमेरिका कई महीनों से हमास और इजराइल के बीच डील फाइनल करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमास के अंदर कुछ ऐसे गुट हैं जो किसी भी कीमत पर बचे हुए इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ना चाहते। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक बार फिर से हमास ने गाजा में इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में फिर से हमास ने हजारों की तादाद में नए लड़ाकों की भर्ती की है, जिसने इजराइल की नींद उड़ाकर रख दी है। हमास के सभी चीफ अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें इस्माइल हानिया, सिनवार जैसे खूंखार प्रसिद्ध हमास चीफ के मारे जाने से हमास को जबरदस्त झटका लग चुका है। लेकिन उसके बावजूद हमास के पास अभी भी 20 से 23,000 लड़ाके हैं। इजराइल का दावा है कि युद्ध में अब तक 17 से 20,000 लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली वेबसाइट यरूशलम पोस्ट और चैनल 12 ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि हमास नए लड़ाकों की भर्ती करके गाजा पट्टी में इजरायली सेना यानी IDF के सामने जोरदार वापसी कर रहा है। यह रिपोर्ट इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा सकती है। युद्ध के शुरुआत में IDF ने हमास के पास 25,000 लड़ाके होने का अनुमान लगाया था और अभी भी 23,000 तक लड़ाके हमास में होने की बात कही जा रही है। तो वहीं IDF 20,000 लड़ाकों को युद्ध में मारने का दावा भी कर रहा है। ऐसे में साफ है कि बड़े स्तर पर भर्ती हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि ये साफ है कि हमास नए लड़ाकों को हथियार सौंप रहा है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग पर कई तरह के सवाल हैं। ये हमास लड़ाके उस तरह से ट्रेंड नहीं हैं जैसे कि शुरुआती दौर में हमास के पास थे। हमास ने बड़ी संख्या में ऐसे लड़कों की भर्ती की है जिनकी उम्र महज 20 से 18 साल के बीच है। और यही वजह है कि 2025 के शुरू के 2 दिन में ही इजरायली वायुसेना ने उन ठिकानों पर हमले किए जहां हमास के नए लड़कों के होने की खुफिया खबर मिली थी। यानी कि अब गाजा में एक बार फिर से इजरायली हमले बेहद तेज हो गए हैं।